हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, इस साल के बजट में लाइफ इंश्योरेंस यूलिप पॉलिसीज में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने की बात की गई है। इससे एक सवाल उठता है कि क्या LIC के यूलिप प्लान्स जैसे कि इंडेक्स प्लस, SIIP एक्सेट्रा की मैच्योरिटी पर अब टैक्स कटेगा? साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? आइए आज के इस वीडियो में सबकी जानकारी डिटेल में लेते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। देखिए, टैक्स के पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये होता है जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट 1 साल या उससे ज़्यादा तक होल्ड करते हैं तो उस पर होने वाली जो गेन होती है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और जब आप उसको सेल करते हैं तो उस पर होने वाली प्रॉफिट पर आपको टैक्स लगता है, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। अब आइए जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और यूलिप पॉलिसी में क्या रिलेशन है जो इस बजट में बताया गया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंश्योरेंस में सेक्शन 10D क्या होता है। 10D का मतलब होता है कि टोटल जितने का बीमा है यानी सम एश्योर्ड है उसके कंपैरिजन में जो एनुअल प्रीमियम होना चाहिए वो पॉलिसी की सम एश्योर्ड के 10% या उससे कम होना चाहिए, तभी आपको 10D सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलता है। यानी कि जो भी अमाउंट मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ध्यान रहे, अगर एनुअल प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा है तब मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो ये था सेक्शन 10D। तो अब जानते हैं इस बजट में यूलिप पॉलिसीज में क्या बदलाव आया है। तो इस बजट में यूलिप पॉलिसी में ये बदलाव आया है कि जो यूलिप पॉलिसी सेक्शन 1010D की छूट के लिए क्वालिफाई नहीं करती, अब उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यानी कि उसकी मैच्योरिटी पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ध्यान रहे, जिन यूलिप पॉलिसी में सेक्शन 1010D का एग्जेम्पशन अभी भी लागू होगा उसका मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं कटेगा। अब सीधा आपको बताते हैं कि किस यूलिप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटेगा और किस पर अभी भी मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं कटेगा। तो देखिए, अगर सम एश्योर्ड एनुअल प्रीमियम के 10 टाइम्स या उससे ज़्यादा है और जिस पॉलिसी की एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, उसकी मैच्योरिटी मिलने वाला जो अमाउंट होगा उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन जिस यूलिप की पॉलिसी में एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटेगा। दूसरी तरफ अगर सम एश्योर्ड एनुअल प्रीमियम के 10% से कम है, तब बजट 2025 से पहले अगर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम है तो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स कटता था। लेकिन अब बजट 2025 के बाद अब उस पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कटेगा। साथ ही साथ अगर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वैसे भी कटता था। यानी इन शॉर्ट, अगर आपका सम एश्योर्ड एनुअल प्रीमियम के 10 टाइम्स के बराबर या उससे ज़्यादा है और एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से कम है तो अभी भी यूलिप से मिलने वाला मैच्योरिटी नॉन टैक्सेबल होगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।